तो दूसरे टीचर्स को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय हर वक्त मुझे ही डांटती। तो मैंने कहा कि मेरी भी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, मैं एक टीचर हूँ, तो आप सारे टीचर के सामने बुलवा के मेरी जो मुझे जलील करनी है ना किया करें। आप चले ऐसा कर लिया करें, मुझे अकेले बुलवाएं और मुझसे मामला डिस्कस करें। मैम को कह दिया कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो आप काइंडली मुझे सैलरी दे दें, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। जब मैंने ये कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा तो वो बहुत गुस्से से बोली, आपको नहीं पता मेरे कितने ताल्लुकात हैं। मैंने कहा मुझे सैलरी दे दें, तो उन्होंने फिर गार्ड को बुलवाया, गार्ड को बुलवा के मुझे धक्के दे के स्कूल से बाहर निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ अली हुसनैन मौजूद हैं। अली हुसनैन खुद भी तालीम हासिल कर रहे हैं, BS केमिस्ट्री कर रहे हैं, और चूँकि आपको पता है मुल्क की हालात के बारे में, अपने अखराजात खुद उठाने के लिए एक स्कूल में पढ़ाते भी हैं, जिस स्कूल का नाम है लैब स्कूल, जो कि प्राइवेट अदारा है। और उनकी प्रिंसिपल साहिबा इनके साथ बहुत वल्गर ज़ुबान इस्तेमाल किया करती थी, इनको सबके सामने बिस्त किया करती थी, इंसल्ट किया करती थी। और जब इन्होंने मना किया कि आप मेरे साथ ऐसा सलूक मत किया करें, जैसे सभी टीचर्स की इज़्ज़त है उसी तरह से मेरी इज़्ज़त भी है, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल किया करें, तो उस प्रिंसिपल साहिबा की जानिब से इनको धक्के देकर निकाला गया स्कूल से, और फिर इनकी पे भी इनको नहीं दी गई। मुकम्मल मामला क्या है, क्या वजह बनी, ये सब कुछ इन्हीं से मुकम्मल तौर पे जानने की कोशिश करते हैं। अली बताइएगा कि प्रिंसिपल साहिबा का नाम क्या है? जी, प्रिंसिपल साहिबा का नाम है शाहीन आरा। अच्छा, ये स्कूल किस जगह पे है? ये स्कूल LDA जो है उसके सिग्नल के बिल्कुल पास है। उसका नाम है, पूरा नाम लैब स्कूल शान कैंपस LDA 1। अच्छा, ये सारा मामला क्या था? आपको क्यों मारा गया या धक्के दे के क्यों निकाला गया, क्यों बदतमीज़ी की गई? जी, बात ये थी कि जो हर वक्त मैम ने जो भी कोई मीटिंग बुलानी होती तो हर वक्त सारे टीचर्स को बुलवा के, तो सभी को, जो मैं छोटा था वो इस लिहाज से वो ये समझती थी कि ये नीडी है, ये जॉब नहीं छोड़ेगा, तो दूसरे टीचर्स को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय सारा जो है ना हर वक्त मुझे ही क्रिटिसाइज़ किया करती थी। सारे टीचर्स बैठे हुए हैं और सब टीचर के सामने अगर एक ही बंदे को क्रिटिसाइज़ किया जाए तो बिल्कुल वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। ऐसे ही था कि मैं स्कूल में जब था तो मैं एहसास कमतरी का शिकार हो गया था, और हर वक्त उसने मुझे कहना। तो मैंने एक दिन मैम से बात की कि मैम, अगर आपने कोई मुझसे बात करनी होती है, पहली बात तो मेरी गलती नहीं होती, मैम ने खुद भी तस्लीम किया कि ये आपकी गलती नहीं थी, लेकिन वो फिर भी बग़ैर तस्दीक किए, बग़ैर वेरिफिकेशन किए हर वक्त मुझे ही डांटती। तो मैंने कहा कि मेरी भी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर की एक रिस्पेक्ट होती है, तो आप सारे टीचर के सामने बुलवा के मेरी जो मुझे जलील करनी है ना किया करें। आप चले ऐसा कर लिया करें, मुझे अकेले बुलवाएं और मुझसे मामला डिस्कस करें। आपने ऐसा क्या किया था कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाई? जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक दफ़ा ना बात ये थी कि स्कूल में मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो होता है ना बच्चों की रिफ़्रेशमेंट के लिए बच्चे बोर हो रहे थे, तो मैंने बच्चों को सिट स्टैंड करवा दिया 4-5 मिनट सिट स्टैंड करवाया। तो मैम ने मुझे बुलवा लिया, ऑफिस में बुलवाए, सारी मीटिंग बुलवा ली, सारे टीचर्स को बुलवाया, और मैम ने कहा कि आप बच्चों के साथ खेलते रहे हो। मैंने कहा मैम, खेलता तो नहीं रहा, लेकिन हर टीचर का एक टीचिंग मेथड होता है, उसे पता है मैंने कैसे बच्चों को पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, स्टूडेंट को कैसे लेके जाना है, अगर स्टूडेंट्स बोर हो रहे हैं तो उनको कैसे लेके चलना है। तो मैंने कहा कि मैं उनकी रिफ़्रेशमेंट के लिए उनको सिट स्टैंड करवाया, तो आगे से आप बकवास करते हो, ये करते हो, आपने क्यों खेला। तो मैंने फिर मैम को कह दिया कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो आप काइंडली मुझे सैलरी दे दें, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। जब मैंने ये कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा, तो वो बहुत गुस्से से बोली, आपको नहीं पता मेरे कितने ताल्लुकात हैं, मैं आप पे कानूनी कार्रवाई करवा दूँगा। मैंने कहा मेरे पे क्यों, मैं पढ़ाता रहा हूँ, मैंने अपनी मेहनत लेनी है, मैं रमज़ान में रोज़ा रख के पढ़ाता भी रहा हूँ, इतनी मेहनत करके, और फिर यूनिवर्सिटी भी पढ़ता हूँ। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, मुझे पता है कैसे डील करना होता है, पढ़ना भी है, यूनिवर्सिटी का भी तैयार करना है, फिर लेक्चर भी प्रिपेयर करने, बहुत मुश्किल काम था। मैंने कहा आप मुझे सैलरी दे दें, तो उन्होंने फिर गार्ड को बुलवाया, गार्ड को बुलवा के मुझे धक्के दे के स्कूल से बाहर निकाल दी। कितनी सैलरी थी आपकी? मेरी सैलरी 15,000 है। अच्छा। हाँ, और कितने अरसे से आप वहाँ पे पढ़ा रहे थे? मैंने
6 फ़ेब को ज्वाइन किया था। इससे पहले भी मैं एक स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ, उन्होंने कभी ऐसी कंप्लेंट नहीं, मतलब कभी भी उन्होंने मुझे इस तरह से जलील नहीं किया। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और क्या पढ़ रहे हो? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में पढ़ रहा हूँ, BS केमिस्ट्री। तो क्या वजह है कि आपको जॉब करनी पड़ रही है? जी देखें, जैसा कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं और जो मेरे पापा हैं वो उनकी 1 साल पहले लेग एम्पुटेशन होगी। पहले तो वो मुझे सारा फाइनेंशियली वो मुझे कर रहे थे, लेकिन अभी मुझे खुद गिल्ट फील होता है कि मैं अपने अब्बू जान जो कि माजूर हैं उनको कहूँ कि मुझे पैसे दें। तो मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था और मैं अपनी सेल्फ पे पढ़ना चाहता था, ये नहीं कि मैं अपने अब्बू को कहूँ कि अब्बू जान आप मुझे पैसे दें। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद पढ़ूँगा और पढ़ाऊँगा, ख़ुद ही अपने पैसे कमा के अपनी तालीम जारी रखूँगा। बिल्कुल जी, आपने इनका मौक़िफ़ सुना। मेरी उन प्रिंसिपल साहिबा से कॉल पे बात हुई। उन प्रिंसिपल साहिबा ने मेरे साथ बात करने से इनकार कर दिया। मैंने उनसे कहा कि ये लड़का मेरे पास आया है अपना मौक़िफ़ रखने के लिए, अगर आप अपना मौक़िफ़ देना चाहती हैं तो प्लीज़ आप रिकॉर्ड करवा दीजिए। तो उनकी जानिब से कहा गया नहीं, मैं नहीं रिकॉर्ड करवाऊँगी, आप मेरे ऑफ़िस हैं। और मोहतरमा, आप हो सकता है सीनियर हों, मुझसे ज़्यादा तालीम याफ्ता हों, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपके पास आऊँ। लड़का मेरे पास ख़ुद चल के आया, मेरे ऑफ़िस आया, तो मैंने उसी बुनियाद पे इसका मौक़िफ़ आपके सामने रखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रिंसिपल साहिबा अब इनकी पे इनको अदा कर देंगी, जो इनके वाजिबात बनते हैं वो इनको अदा कर दिए जाएंगे। और इतना र्यूड एटीट्यूड अच्छा नहीं होता सेहत के लिए भी और अदारे चलाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना एटीट्यूड भी चेंज करेंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने